सेक्शन 215 फर्निशिंग ऑफ रिटर्न डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा। अंडर दिस सेक्शन बेसिकली कमिश्नर की पावर डिस्कस की गई है। वो ये है कि जो जो आप बस इतना कंसीडर करेंगे अंडर दिस सेक्शन कमिश्नर की पावर डिस्कस की गई है। वो क्या पावर है वो भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि वियर बाय विच ऑफ एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 210 द कमिश्नर हैज़ डेलीगेटेड टू एनी an officer of Inland Revenue the function and power to receive or to call for and receive any return of income, certificate, document, account, and statement from any person. The person shall furnish such return, certificate, document, account, and statement to that officer of Inland Revenue, and when furnished, shall be treated as having been furnished to the commissioner. इस सेक्शन को समझने के लिए आपको सेक्शन 210 का पढ़ा होना ज़रूरी है, लेकिन हम लोग सेक्शन 210 पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना इसका क्रश दे दूँ सेक्शन 210 का कि सेक्शन 210 में बेसिकली ये मेंशन किया गया था कि कमिश्नर के पास ये पावर है कि उससे जितने भी सब ऑर्डिनेट इनकम टैक्स अथॉरिटी हैं, कोई भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है, तो उसको वो पावर डेलीगेट कर सकता है जो कि उसके पास वो तमाम पावर कोई एक पावर डेलीगेट कर सकता है जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके पास है। एक्सपेक्ट हिज पावर ऑफ डेलीगेशन अंडर सेक्शन 210। तो यहाँ पर भी बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो सेक्शन और वो जो डेलीगेट वो करता था पावर, वो एक ऑर्डर के थ्रू करता था। कह रहे हैं कि सेक्शन 210 के अंदर के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए एक ऑर्डर के तहत कमिश्नर के पास ये पावर थी कि वो किसी बंदे से उसकी रिटर्न ऑफ इनकम प्लस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, अकाउंट या कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन से ये चीज़ें वो रिसीव कर सकता था या रिसीव करने के लिए उसे बुला सकता था। अब वही पावर उसने अपने से हट के किसी दूसरे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को सेक्शन 210 के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए के अंदर के तहत ऑर्डर के थ्रू वो पावर उसने किसी दूसरे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को दे दी। कौन सी पावर डेलीगेट कर दी? किसी पर्सन से स्टेटमेंट रिसीव करने की, रिटर्न ऑफ इनकम रिसीव करने की, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, कोई अकाउंट रिसीव करने की, वो उसने किसी दूसरे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को एज पर सेक्शन 210 उसने उसको ये पावर डेलीगेट कर दी। अब जब उसने ये पावर डेलीगेट कर दी है तो जिस बंदे ने पहले यही रिटर्न ऑफ इनकम, स्टेटमेंट, अकाउंट और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट कमिश्नर को जमा करवाना था, अब वो यही सारी चीज़ें जमा करवाने के लिए ऑब्लाइज होगा, बाउंड होगा उस बंदे को जिसको ये पावर डेलीगेट हो गई है फ्रॉम द कमिश्नर, यानी कि ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को। और जब वो जमा करवा देता है, यानी जब फर्निश करेगा, तो ये समझा जाएगा कि इसने कमिश्नर को ही जमा करवाया है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। अब हम चलते हैं सबसेक्शन 2 की थ्रू, सबसेक्शन 2 की तरफ के ओके। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वेयर अ पर्सन इज अलाउड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर and the commissioner has delegated to any officer of inland revenue the function or power to receive the application, such application when made shall be treated as having made to the commissioner। सबसेक्शन 2 भी बिल्कुल सबसेक्शन 1 की तरह का ही है। वो कह रहे हैं कि एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अगर किसी पर्सन के ऊपर ये अलाउ था कि उसने कमिश्नर को दरख्वास्त देनी है और कमिश्नर ने अपनी ये पावर ओके। सबसेक्शन जो कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी एक्शन के लिए इजाज़त चाहिए थी और उसके ऊपर एज पर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इजाज़त लेने के लिए लाजम था कि उसे पहले इजाज़त लेने के लिए दरख्वास्त लिखकर देनी थी कमिश्नर को, और कमिश्नर ने अपनी ये पावर डेलीगेट कर दी है किसी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को कि अब मेरी तरफ बजाय अब ये आपकी दरख्वास्त रिसीव करेगा। तो अब जब वो बंदा उस डेलीगेट अथॉरिटी को, यानी उस इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर को दरख्वास्त देता है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझा जाता है कि इसने कमिश्नर को दरख्वास्त दी। ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन 215 था। देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्टी इन इट। तो आसान सा सेक्शन था। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा।